पटना की सड़कों पे जब ये बिजली के खंभे होते थे उस पर लालू चालीसा पढ़वाया जाता था। आई वॉज 18 years old दैट टाइम, आई वॉज स्टडिंग एट पटना। तो सोचिए कि कैसी चीज़ें कि घर घर में गूंजे आवाज़ लालू भैया जिंदाबाद, और लालू चालीसा जैसे हनुमान चालीसा होता है ना, वैसे लालू चालीसा लालू यादव जी अपने मतलब महिमा मंडन में करवाते थे वहाँ पे पटना में। तो ये तो इतनी बुरी हालत थी। तेजस्वी यादव पे तो ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, है ना, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना, मतलब भ्रष्ट जो उनके ऊपर जो पूर्वज थे उनकी विरासत को इनहेरिट कर रहे हैं। दिल्ली से बिहार वोट करने जाएंगे, क्या ध्यान में रहने वाला है और 14 नवंबर को क्या होगा? डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट किया है नीतीश जी ने। और नीतीश जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई कितना भी कर ले दूसरा बिहार का लीडर तो उसके आसपास भी स्टैंड नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। बिहार चुनाव की जो है वो घोषणा हो चुकी है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोट पड़ेंगे और 14 तारीख को ये पता लग जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि बिहार से दिल्ली कब आए, किस काम के लिए आए, और अब जब वोट डालने बिहार जाएंगे तो क्या मुद्दा ध्यान में रखकर वोट डालने जाएंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर की ये 2 तारीख बिहार में क्या इस बार इतिहास बनाएंगे, इसी पर हम चर्चा करते हैं। क्या नाम हो गया सर आप? रंजीत सिंह। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? मैं 98 से ही हूँ। 98 से? हाँ, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद यहीं पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। बिहार के रहने वाले हैं? हाँ, बिहार औरंगाबाद से हैं। तो क्या कहेंगे इस बार बिहार के चुनाव में, क्या पलायन का मुद्दा, जिस समय आप आए हैं उस समय की चर्चा भी काफी लोग कर रहे हैं कि भाई पलायन जो है वो लालू राज में हुआ, अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, एक्चुअली जब जंगल राज से नीतीश कुमार के जो स्ट्रैटेजी थी कि जातिगत स्ट्रैटेजी की वजह से ही उन्होंने उसको निकाला, जैसे वो MY समीकरण उनका पहले था, तो ये कुशवाहा और कुर्मियों का समीकरण बना के काफ़ी स्ट्रैटेजिकली उस निकाल कर उसको नॉर्मल रास्ते पे लाया और एक स्थिरता दी उस रास्ते पे, ठीक है ना। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस होने के वजह से इन्होंने उस रास्ते को स्थिर बनाया है। जैसे प्रशासन की स्थिरता साफ देखी जा सकती है इनके काम कार्यकाल में पिछले 20 सालों में। तो ये देखिए कि मतलब आप यदि वहाँ से जब जंगल राज है, यानी कि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हत्याएं, रेप, है ना, मास किलिंग, मैसाकर वगैरह जो हो रही है चीज़ें, अब वहाँ से निकाल के दी मतलब उसके ऊपर लाएंगे तो पलायन का मुद्दा तो थोड़ा डिसेंट है ना। पलायन का मुद्दा तो मतलब हम तो अभी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन नीतीश सरकार भी एक्सेप्ट करेगी, मोदी सरकार भी ये एक्सेप्ट कर रही है कि भाई जंगल राज से निकाल कर उसको नॉर्मल लाइफ में ले आया जाए। तो आपको क्या लगता है? एक सवाल इसमें ये आता है कि आपको लगता है कि वाकई में जब लालू जी का राज था तो वो जंगल राज था? बिल्कुल। और मैं फैक्ट खुद के बारे में आया हूँ। मैं 98 में आया हूँ, जिस समय लालू जी वहाँ पे थे, और वहाँ पे पटना की सड़कों पे जब ये बिजली के खंभे होते थे उस पर लालू चालीसा पढ़वाया जाता था। आई वॉज 18 years old दैट टाइम, आई वॉज स्टडिंग एट पटना। तो सोचिए कि कैसी चीज़ें कि घर घर में गूंजे आवाज़ लालू भैया जिंदाबाद, और लालू चालीसा जैसे हनुमान चालीसा होता है ना, वैसे लालू चालीसा लालू यादव जी अपने मतलब महिमा मंडन में करवाते थे वहाँ पे पटना में। तो ये तो इतनी बुरी हालत थी। कोई मतलब में लालू चालीसा होती, गवर्नेंस का कुछ मतलब था ही नहीं कि वहाँ पे कोई मतलब बाहरी आदमी आता था, यदि कोई विदेश से कोई आता था कोई असेसमेंट करने वाला, तो यही कहता था कि ये बिहार एक ऐसा स्टेट है, 2-4 स्टेट्स के बारे में ऐसे वो कमेंट करता था कि जहाँ पे गवर्नेंस का कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ गवर्नेंस भी है। तो इतनी बुरी हालत थी। अब नीतीश जी की सरकार इतने लंबे समय से चल रही है, तो क्या बदलाव देखा आप ये भी बताइए। देखिए, वही तो बता रहा हूँ कि ये जंगल राज से निकल कर, है ना, पहले वो लालू के साथ ही थे, लेकिन लालू से अलग हटकर 2005 में जो उन्होंने बिहार का कमान संभाला, और कमान संभालने की स्ट्रैटेजी यही थी कि उनका जो जातिगत समीकरण था उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसके लिए नीतीश कुमार पूरे देश में जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि इतनी अच्छी राजनीति की इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। वहाँ पे जाति के बदले जाति का दूसरा समीकरण लाया, कुशवाहा और कुर्मियों के बीच में आप गठबंधन करवा के और सत्ता में आए, और काफ़ी ज़्यादा बिहार में लगातार हर डायरेक्शन में मतलब स्थिरता लाई, डेवलपमेंट किया। अब क्या लगता है, जैसे कि अब 2 तारीख आपके सामने है, तो जब अब दिल्ली से बिहार वोट करने जाएंगे, क्या ध्यान में रहने वाला है और 14 नवंबर को क्या होगा?
डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट किया है नीतीश जी ने। और नीतीश जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई कितना भी कर ले दूसरा बिहार का लीडर, तो उसके आसपास भी स्टैंड नहीं करता है एलिजिबिलिटी में। तेजस्वी यादव नहीं, एलिजिबिलिटी में उनके आसपास भी स्टैंड नहीं करता है। और तेजस्वी यादव पे तो ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, है ना, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना, मतलब भ्रष्ट जो उनके ऊपर जो पूर्वज थे उनकी विरासत को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब कोई ऐसे टैलेंट वाले, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले तेजस्वी जी हैं क्या कि माँ बाप ने जो किया है उससे हट के उन्होंने अपना कोई स्टैंड बना सकता है क्या? सारी उन्हीं की विरासत को लेकर, उनके पैसों को लेकर यहाँ पे दिल्ली में 150 करोड़ की कोठियाँ बनाया, मॉल लिया, वहाँ पे हरियाणा में लिया, इधर उधर कई जगह लिया, ठीक है ना, फिर भी बिहार को नहीं कर पाए डेवलप। नहीं, कुछ भी नहीं। अब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं तेजस्वी यादव खास खुद ही। और अब वो पता नहीं जो कमिटमेंट कर रहे हैं तो इसमें कैसे भरोसा किया जा सकता है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या सोचा, कितना सोचा, आपको क्या लगता है? तो बिहार के लिए सोचने वाला नीतीश कुमार से बेटर कोई नहीं है। मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। मोदी जी भी यदि बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं, यदि क्या वो चाहते ही हैं, उनके साथ टाई अप है, तो वो नीतीश जी पे ही डिपेंड है कि भाई किस टाइप से बिहार का डेवलप किया जाए, ठीक है। एक टाई अप है, लेकिन मतलब दूसरे स्टेट का या फिर एक्सपर्टीज़ की जहाँ तक बात होती है, नीतीश से बेटर कोई नहीं कर सकता। और मोदी जी तो चाहते ही हैं भाई बिहार डेवलप हो, तो पूरे देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो ये बातें हैं। तो 14 नवंबर को नीतीश जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, नीतीश मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। 170-80 के आसपास इनकी सीटें आएगी और ये बहुमत से आ रहे हैं। और बिहार की जनता काफ़ी अवेयर हो गई है इस बार और डेवलपमेंट पे ज़रूर वोट करेगी। और इसके अलावा मतलब मेट्रो जैसी बड़ी सुविधाएं वहाँ पे आ गई हैं और छोटी छोटी तो हर चीज़ सुविधाएं आ गई हैं। लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं पहले की तुलना में। मतलब जंगल राज से निकल गया है और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ऐसा पहली बार हुआ है। इतना पढ़ा लिखा आदमी, IIT का इंजीनियर, सुलझा हुए विचार का, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर एक मतलब क्या रणनीतिकार है, इलेक्शन के मतलब रणनीतियाँ बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ है उनकी, हो सकती है, वही बता रहा हूँ कि सारा जगह ऐसा उन्होंने प्रूफ ही किया है, ऐसा भी नहीं है। तो वो एक स्किल्स को लेकर आदमी अब अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अचीव करने के लिए यदि पॉलिटिक्स में आ जाए, पावर स्ट्राइव करता हुआ पॉलिटिक्स में आ जाए, तो वो एक अच्छा पॉलिटिशियन होगा और बिहार के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा, ऐसा कतई नहीं है। वो मतलब केजरीवाल के रास्ते पे चलता हुआ मुझे दिख रहे हैं और बिहार की जनता उसके झांसे में ना आए, जैसा कि कुछ यंग जनरेशन इस बार आ सकती है। और मेरा तो मतलब रिक्वेस्ट यही है और नीतीश कुमार जी को इस बार जिताएं।